गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिट 6 में लेसन 21 की, जिसका नाम है मानव का अध्यावरणीय तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव का अध्यावरणीय तंत्र जो है, इसके अंदर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अध्यावरणीय तंत्र होता क्या है। इसमें हम शरीर के किस भाग या किस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो अध्यावरणीय जो तंत्र होता है, आप बताएंगे कि हमारे शरीर में त्वचा यानी मनुष्य के शरीर की त्वचा व त्वचा से व्युत्पन्न रचनाओं का अध्ययन हम किस तंत्र के अंदर करते हैं? अध्यावरणीय तंत्र के अंदर करते हैं। त्वचा स्किन बोलते हैं। त्वचा जो होती है, सबसे पहले हम अध्यावरणीय तंत्र में इस त्वचा का अध्ययन करते हैं या त्वचा के बारे में पढ़ते हैं, ताकि ये लेसन जो है ये आपके लिए इजी हो जाए। त्वचा जो होती है ये शरीर की या शरीर का सबसे लंबा व सबसे भारी भाग होता है। लंबा होता है, लंबाई की बात करें तो ये 22 स्क्वायर फीट के लगभग लंबाई होती है इसकी। और इसी प्रकार भारी ऑर्गन की बात करें तो हमारे शरीर में 4 से 5 किलोग्राम जो वज़न होता है त्वचा का। और शरीर का जो लगभग टोटली जो वज़न होता है, उस टोटली वज़न में से 7% जो वज़न होता है वो किसका होता है? त्वचा का होता है। आगे बढ़ते हैं। जो त्वचा होती है, इस त्वचा के अंदर जो मेजोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, मेजोडर्मल सेल्स जो होती हैं, ये मेजोडर्मल सेल्स मिलेनिन वर्णक युक्त होती हैं। मिलेनिन वर्णक युक्त। मिलेनिन वर्णक जो होता है ये शरीर के अंदर त्वचा को रंग प्रदान करता है। मिलेनिन वर्णक जिन लोगों के अंदर या जिस मनुष्य के अंदर ज़्यादा होगा, उसका जो रंग होगा त्वचा का वो ज़्यादा गहरा होगा, यानी कि हम कहते हैं सांवला जिसे कहते हैं। और जो मिलेनिन वर्णक अगर कम मात्रा में होगा त्वचा के अंदर, तो उसका जो रंग होगा वो फेयर होगा या गोरा होगा। जो दक्षिण अफ्रीका की तरफ जो लोग होते हैं उनमें मिलेनिन वर्णक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है त्वचा में, इसलिए उनका रंग ज़्यादातर काला होता है। आगे बढ़ते हैं कि त्वचा के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इसमें इस लेसन के अंदर त्वचा का एक डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम से हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले त्वचा को समझते हैं, उसके बाद में त्वचा से व्युत्पन्न रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो अच्छी बात है, और अगर डायग्राम बनाना नहीं आता है तो जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ उस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा, हम डायग्राम बना रहे हैं। त्वचा का डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले घन बनाना होगा। घन बनाना आपने बहुत बार सीखा भी है, आता भी होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम घन बनाएंगे। इस घन के अंदर जो घनाकार त्वचा का जो उदग्र काट होता है वो घनाकार होता है। इस घनाकार भाग के अंदर मैं कुछ संरचनाएं बना रहा हूँ। देखिएगा इस प्रकार से। जो त्वचा होती है इसके अंदर इसके 3 लेयर होती है। इसमें त्वचा के अंदर जो एक तो होती है एपिडर्मिस, और एक होती है डर्मिस, और इसके अलावा एक होती है सबक्यूटेनस लेयर। आपने ये जो संरचना बनाई, इसके अंदर ये जो भाग है इसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके अलावा जो ये पार्ट होगा इसको हम डर्मिस बोलेंगे। और इसके अलावा एक नीचे की ओर पार्ट और बना रहा हूँ मैं,
इस लेयर को हम सब क्यूटेनस लेयर बोलते हैं। जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस के अंदर रोम उपस्थित होते हैं। रोम या बाल या हेयर बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। और जो रोम होते हैं ये एपिडर्मिस में ही उपस्थित होते हैं ऊपर की ओर। और ये रोम डर्मिस में उपस्थित जो हेयर फॉलिकल होते हैं, इन हेयर फॉलिकल के अंदर उपस्थित होते हैं। इन्हें मैं हेयर फॉलिकल बोल सकता हूँ, हेयर फॉलिकल में उपस्थित होते हैं। जो एपिडर्मिस है इसको मैं येलो रंग से बना रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा कौन सी एपिडर्मिस है। ये जो भाग मैंने बनाया है येलो रंग से, ये आपको एपिडर्मिस है दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस जो होती है इसमें रोम होते हैं सिर्फ, और इसके अलावा इसके अंदर वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं। जो पिगमेंट है वो भी येलो रंग से बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं जो कलर प्रदान करते हैं त्वचा को। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल है, इस हेयर फॉलिकल से ही सीबेशियस ग्रंथियाँ जुड़ी होती है, जिन्हें मैं रेड कलर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो ये सीबेशियस ग्रंथियाँ होती हैं ये हेयर फॉलिकल से जुड़ी होती हैं। इसे मैं सीबेशियस ग्रंथियाँ लिख देता हूँ, सीबेशियस ग्रंथियाँ। सीबेशियस ग्रंथियाँ जो होती है ये सीबम नामक तरल का स्त्रवण करती है, तरल पदार्थ का। इसके अलावा इसमें स्वेट ग्लैंड व स्वेट पोर पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड या स्वेट पोर का मतलब होता है संवेद ग्रंथियाँ व संवेद छिद्र, जिनको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये संवेद पोर है या संवेद छिद्र है, स्वेट पोर बोल देते हैं। इसके अंदर जो संवेद ग्रंथियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक एपोक्राइन होती है, एक इक्राइन होती है। एपोक्राइन जो होती है ये फॉलिकल से जुड़ी होती है, जबकि इक्राइन जो होती है वो फॉलिकल से जुड़ी हुई नहीं पाई जाती है। यहाँ पे मैं इक्राइन बना रहा हूँ जो फॉलिकल से जुड़ी हुई नहीं होती है। ये जो ग्रंथि है इसको मैंने एपोक्राइन कहा क्योंकि ये इक्राइन है। ये ग्रंथि इक्राइन है जो फॉलिकल से जुड़ी हुई नहीं होती। और यहाँ पे फॉलिकल से जुड़ी हुई ये जो ग्रंथि पाई जा रही है संवेद ग्रंथि, इसको हम एपोक्राइन बोल देते हैं। इसमें त्वचा के अंदर इनके अलावा इरेक्टर पिली पाई जाती है। इरेक्टर पिली पेशियाँ जो होती हैं इनको मैं इरेक्टर पिली पेशियाँ लिख देता हूँ, इरेक्टर पिली पेशियाँ। इरेक्टर पिली जो पेशियाँ है ये हमारे शरीर के अंदर जब हमें ठंड लगती है या मान लीजिए डर लगता है तो भय से क्या होता है कि हमारे रोम जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो इसी इरेक्टर पिली पेशियों के कारण होता है। इसके अंदर शिरा व धमनी भी पाई जाती है, जिनको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। धमनी व शिरा जो होती है ये प्रत्येक भाग में होती है हमारे शरीर में। धमनी व शिरा दोनों आप एक साथ ही बनाएंगे यहाँ पे। ओके, इनको धमनी शिरा बोल देते हैं जो त्वचा में पाई जाती है। इसके अलावा जो त्वचा होती है इस त्वचा में स्वेदांग या कार्पसल्स होते हैं। इन्हें जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है इनको हम कार्पसल्स बोल देते हैं या स्वेदांग बोल देते हैं। स्वेदांग जो होते हैं ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं हमारी त्वचा में।
जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस के अंदर कुछ परतें होती हैं। यहाँ पे मैं इस प्रकार से परतें बना रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। एपिडर्मिस के अंदर 5 प्रकार की लेयर होती है। इन पांचों लेयर का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होती हैं, इन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। एपिडर्मिस जो होती है, इसके अंदर सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस में 5 लेयर होती हैं, 5 लेयर होती हैं। और जो कि हार्ड जो ऑर्गन होते हैं, जहाँ पे रगड़ वगैरह लगती है, जो हार्ड ऑर्गन है, त्वचा है, वहाँ पे 5 लेयर होती है। बाकी सभी जगह 4 लेयर ही होती है। किताब के अंदर जो एपिडर्मिस है, इसकी संरचना में जो 5 लेयर बनाई हुई है, वो अंदर से बाहर की ओर बनाई हुई है। मैं आपको बाहर से अंदर की ओर बताऊंगा। किताब के अंदर अंदर से बाहर की ओर है। सबसे पहले जो आंतरिक लेयर है वो है, उसके बाद में धीरे धीरे बाहर आती जाती है। जो लेयर बाहर होती जाती है, बाहर होती है, उसको बताया गया है। हम बाहर से अंदर की ओर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं जैसे डायग्राम बना रहा हूँ एपिडर्मिस का, वैसे आप डायग्राम बनाइएगा। ये मैंने बनाए हैं। इस एक लेयर है, इसके नीचे अदर लेयर बनाते हैं। मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। इस डायग्राम को आपको भी बनाना है, कोशिश कीजिएगा। इजी डायग्राम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो त्वचा होती है, इसकी एपिडर्मिस जो होती है, इसके अंदर 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ये मैंने लिखा नहीं है, मैं एक बार आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बाद में इसको लिखेंगे। जो 4 कोशिकाएं होती हैं, 4 सेल्स होती हैं एपिडर्मिस के अंदर। ये 4 सेल्स होती हैं: मेलेनोसाइट, केराटिनोसाइट, मर्कल सेल और लैंगरहैंस सेल। जो मेलेनोसाइट नामक सेल्स होती हैं, मेलेनोसाइट मैंने आपको बताया, मेलेनिन वर्णक जो होता है वो इसमें पाया जाता है। उस मेलेनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, मेलेनिन वर्णक युक्त होती हैं, और ये त्वचा को कलर प्रदान करती है। जो धूप होती है, आपने देखा होगा, धूप के अंदर जो मेलेनिन वर्णक होता है उसकी मात्रा बढ़ती है, और धूप में जैसे मेलेनिन वर्णक की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे मेलेनिन ज़्यादा होता रहता है। और ज़्यादा होने से मैंने आपको बताया था कि जो त्वचा होती है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है या सांवला डार्क हो जाता है। इसी प्रकार जब धूप कम होती है तो मेलेनिन वर्णक कम बनता है, और कम बनने के कारण क्या होता है, त्वचा का रंग फेर होता है। जो दक्षिण अफ्रीका की तरफ साइड के जो लोग होते हैं, वहाँ पे धूप तेज़ पड़ती है, जिसके कारण वहाँ का जो त्वचा होती है उसमें मेलेनिन की अधिकता पाई जाती है, और उनका जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क होता है उन लोगों का। आगे देखिएगा। अब हम इसको मैं थोड़ा अलग अलग आपको बता देता हूँ। ये जो येलो रंग से मैंने आपको जो बना रहे हैं हम, जो लेयर है, ये लेयर है स्ट्रेटम मेलपिगी। इसके बाद में जो दूसरी लेयर मैं बना रहा हूँ, ये लेयर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसके बाद में जो तीसरी लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। यहाँ पे इस प्रकार से, ये आप अलग अलग कलर की भी बना सकते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। स्ट्रेटम ल्यूसीडियम को मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ। जो 3 बाकी अदर जो सेल्स हैं उनकी बात करते हैं। मेलेनोसाइट मैंने बताया, मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं जो त्वचा को कलर प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें केराटिनोसाइट सेल होती है। केराटिनोसाइट जो सेल होती है, वो उसके अंदर केराटिन प्रोटीन का निर्माण होता है। केराटिन प्रोटीन जो होता है, ये हार्ड भागों में पाया जाता है। हार्ड भाग जैसे जो नाखून वगैरह का निर्माण होता है, वो इसी केराटिन के कारण होता है।
आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक होती है मर्कल सेल और एक होती है लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस सेल जो होती है वो मैंने ये बनाई है अभी। ये लैंगरहैंस सेल्स होती है जो इम्यून सिस्टम का कार्य करती है, मतलब जो रोगाणु होते हैं उनको त्वचा में प्रवेश करने से रोकती है। इसी प्रकार जो मर्कल सेल्स होती हैं, मर्कल सेल्स जो होती हैं वो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ रेड रंग में, रेड कलर में। ये मर्कल सेल होती है। मर्कल सेल जो होती है संवेदी ऑर्गन का कार्य करती है। संवेदी ऑर्गन का मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करने का, ठंड या गर्मी जो भी लगती है उसको महसूस करने का जो कार्य होता है वो मर्कल सेल्स द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये चारों सेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी लिखेंगे हम। देखिएगा, 4 प्रकार की सेल्स होती है एपिडर्मिस में। पहली है मेलेनोसाइट सेल, दूसरी है केरेटिनोसाइट, इसी प्रकार तीसरी है मर्कल सेल, और मर्कल सेल ये है यहाँ पे, और इसके अलावा चौथी सेल जो है वो है लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस सेल जो है ये है, मैंने अभी बनाई थी लैंगरहैंस सेल। ये 4 सेल, मेलेनोसाइट सेल जो है ये मेलेनिन वर्णक का निर्माण करेगी, त्वचा को रंग प्रदान करेगी। केरेटिनोसाइट केरेटिन का निर्माण करेगी जो हाड़ भागों में होता है। मर्कल सेल जो होती है ये स्वेदी अंग के रूप में कार्य करती है, स्वेदी कोशिकाएं रूप में। और लैंगरहैंस जो होती है ये त्वचा में रोगाणुओं को पहुँचने से रोकती है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। देखिएगा, मैंने यहाँ पे प्रत्येक जो लेयर है उसके आगे नंबरिंग लगा दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, और इनके नाम लिख दिए। पहले का नाम, फर्स्ट का नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटम लुसिडियम, तीसरी जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ लेयर का नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और फिफ्थ का नाम है स्ट्रेटम मेलपिगी। ये स्ट्रेटम बेसल्स भी बोल सकते हैं इसको। आधार ये होती है जो ड्रमिस से जुड़ी होती है, वो सेल्स होती है, लेयर होती है, सॉरी। आगे देखिएगा, जो हम प्रत्येक की अलग अलग बात करते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है ये सबसे भारी स्तर होता है, ये सबसे भारी स्तर होता है त्वचा में, एपिडर्मिस में। और जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला जो, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो निर्जीव होती हैं, मर्ज सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज़ या जेंट्स जो होते हैं वो फेशियल वगैरह करवाते हैं इन्हीं को, सेल्स को चमकाने के लिए। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि निर्जीव सेल्स होती हैं, इसलिए ये थोड़ी जैसे कि बोलते हैं ना कि ख़राब टाइप से दिखाई देने लगती है, और इनको चमकाने के लिए ही हम क्या फेशियल वगैरह करवाते हैं। ये त्वचा से अलग होती रहती है, और त्वचा से जैसे अलग होती रहती है तो इनके अंदर त्वचा की सफाई भी होती रहती है, और जो जीवाणु रहित सेल्स होती हैं या लेयर होती है वो बनती रहती है। क्योंकि जैसे ही त्वचा की सफाई होगी त्वचा हटती जाएगी, और फिर नई त्वचा आएगी तो जीवाणु जो होंगे उस त्वचा से वो भी हटते जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरी लेयर है इसका नाम है स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। ल्यूसीडियम जो लेयर होती है ये 3 से 4 परतों की होती है। एलिनिन नामक पदार्थ इसमें होता है, और इनके जो केंद्रक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के कारण इनकी सेल्स जो होती है वो पारदर्शी हो जाती है। सेल पारदर्शी होने के कारण जो इनकी त्वचा होती है वो जलरोधी हो जाती है। उसके बाद में इसके अंदर क्रेटिन जो होता है वो भी अधिक मात्रा में होता है। हार्ड पार्ट जो होते हैं शरीर के वहाँ पे ये पाई जाती है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम जो होती है ये ज़्यादा होती है, जहाँ पे रगड़ या ज़्यादा लगती है। ये जो पार्ट हैं ऊपर वाले अंगुली में ये क्या है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो होती है ये 5 से 6 परतें होती हैं। केराटोहाइलिन नामक जो प्रोटीन के कण होते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेटम अगली लेयर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम ये आपको दिखाई दे रही है, इसके बहुकोणीय होती है, ये अलग अलग बहुकोणीय होती है, और अधिचर्म को या जो एपिडर्मिस होती है उसको दृढ़ता प्रदान करती है। इसके अलावा लास्ट जो है वो सबसे भीतरी परत होती है स्ट्रेटम मेलपिगी। स्ट्रेटम
जर्मिनेटिवम भी बोल देते हैं इसको, स्ट्रेटम बेसल भी बोल सकते हैं आप। सबसे भीतरी परत होती है जो डर्मिस से जुड़ी होती है। इसकी सेल्स जो होती है वो डर्मिस से जुड़ी होती है और इसके अंदर रेटिपेगस पाए जाते हैं। रेटिपेगस नामक कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर, और इन रेटिपेगस के अंदर जो वर्णक होती है, वर्णक सेल होती है मेलेनोसाइट, वो इनके अंदर बीच बीच में पाई जाती है। रेटिपेगस जो होते हैं ये कंगारों के समान होते हैं। कंगार क्या होते हैं, आपने पुरानी हवेलियाँ राजा महाराजाओं की देखी होंगी, उनमें कंगार पाए जाते थे जो बाहर की ओर होते थे, दीवार से थोड़ा आगे की ओर होते थे, ऊपर की ओर दीवारों में आगे की ओर बढ़े हुए होते थे कंगार। और उसी रूप में ये जो रेटिपेगस होती है ये उन्हीं के अनुसार कोशिकाओं में उभरा हुआ एक संरचना होती है, उभरी हुई, और इनके अंदर वर्णक सेल बीच बीच में पाई जाती है। इनके सेल्स में विभाजन होता रहता है जिससे सेल्स बढ़ती रहती है। इन सेल्स के बढ़ने से ही क्या होता है कि जो स्ट्रेटम कोर्नियम होती है ये त्वचा से अलग होती रहती है। इस बात को ध्यान रखना, त्वचा से अलग इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रेटम मेलपिगी जो होती है इसके अंदर सेल में विभाजन होता रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तर की। पहला एपिडर्मिस पढ़ा था, दूसरा है डर्मिस। डर्मिस को हम चर्म भी बोल देते हैं या इनर पार्ट होता है ये त्वचा का। डर्मिस जो होती है ये थोड़ा इजी होता है। डर्मिस जो होता है इसके अंदर दो स्तर होते हैं, एक तो पेपिलरी स्तर होता है और एक जालिका स्तर होता है जिसे हम रेटिकुलर स्तर भी बोल देते हैं। पेपिलरी स्तर जो होता है ये डर्मिस का सिर्फ 20% होता है, और जो जालिका स्तर होता है ये डर्मिस का 80% होता है। 20% इसलिए होता है क्योंकि यह स्तर बहुत ही पतला होता है, और ये जो 80% है ये इसलिए होता है क्योंकि ये स्तर क्या होता है, मोटा होता है। इस पेपिलरी स्तर के अंदर पतले कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, लचीले तंतु होते हैं, रुधिर वाहिनियाँ अधिक होती है इसके अंदर। रसांकुर जो होते हैं इसके समान इसमें प्रवर्ध निकलते हैं। रसांकुर आपने पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, जो शुद्रांत होती है उसमें रसांकुर पाए जाते हैं, उसी के समान इसमें भी प्रवर्ध होते हैं। और ये जो है डर्मिस ये अधिचर्म पर टिकी होती है या अधिचर्म के जस्ट ऊपर होती है। जो जालिका स्तर होता है यह स्तर मोटा होता है और दूर दूर तक इसके तंतु फैले रहते हैं, और इसके अंदर त्वक ग्रंथियाँ जैसे मैंने आपको बताया था, स्वेद ग्रंथियाँ और स्वेदांग जो होते हैं वो, और रोम पुट्टिका और वसीय स्तर जो होते हैं ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ये थोड़ा सा उससे इजी पार्ट है, ये है डर्मिस, और हमने एपिडर्मिस की बात पहले कर ली है। धन्यवाद।